बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने जो है इससे फिजिक्स में जो फासला और डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़ा था, फर्क पड़ा था कि फासला इस तरह से अगर हम कोई चीज बनाएं तो ये वाला सारे का सारा तय करदा फासला क्या है जी, कोई पूरे का पूरा तय करदा फासला है, लेकिन दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसको हम एस कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट को डी कहते हैं। अब ये सारी डेफिनेशंस जो हैं वो इसी से रिलेटेड है। अगर ये आपको समझ है, इनका पता है, तो आपको डेफिनेशंस का पता चल जाएगा। सबसे पहले हमारे पास स्पीड है कि स्पीड क्या है, स्पीड क्या होती है जी, रफ्तार क्या है, मतलब दो जने इथों जान लाहौर, एक जना 2 घंटे पहुंचे, एक जना 3 घंटे पहुंचे, केदी स्पीड ज्यादा, कितना पता चलिया, क्योंकि उसने कम वक्त में ज्यादा फासला तय किया और दूसरे ने उतना ही फासला ज्यादा वक्त में तय किया। तो इसका मतलब है कि हम कहेंगे कि किसी भी वक्त में स्पीड क्या है जी, किसी भी वक्त में क्या है, तय करदा फासला है। स्पीड क्या है जी, तय करदा फासला इकाई वक्त में। इकाई वक्त का मतलब एक सेकंड भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। हम जिस चीज से उसको मापना चाह रहे हैं, जैसे मोटरसाइकिल के मीटर पे उस दिन मैंने दिखाया था ना कि देख के आओ, तो क्या लिखा होता है, किलोमीटर पर आर, एच लिखा होता है। तो इसका मतलब तय करता फासला वो क्या है, किलोमीटर में पर आर में, मतलब 1 घंटे में जितने किलोमीटर कर। तो इसका जो फार्मूला है स्पीड, इसको v ही कहते हैं और इसको s/t कहते हैं। v ही है, ये v किस वाला है, स्पीड। ये v किस वाला है, स्पीड। s क्या है, s हमने किसको कहा था, फासला, मान जाने हो। और t क्या है, टाइम। तो अब s क्या है, फासला, और t क्या है, टाइम। इसका मतलब कि किसी भी जो फासले को हम कितने वक्त में तय करते हैं वो क्या होगी हमारी, वो स्पीड होगी। तय कर दे फासले में कुछ लग दो। अब क्या हो गया, स्पीड जो है वो हम जितने भी वक्त में, ये मैं बार बार फिर बता रहा हूं लेकिन इतनी बताने वाली बात है नहीं। ये क्या है, s/t। स्पीड क्या है, तय करना फासला बता टाइम। और वेलोसिटी, अब मैं जब लाहौर गया, देखो यहाँ पर मैंने कहा जी ये हमारे पास फैसलाबाद है, F4 फैसलाबाद, और यहाँ पर हमारे पास लाहौर है। अब देखो इन्हीं लागे ही है, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ फैसलाबाद जिदा करो है F ਨੂੰ ਤੇ L ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ जिदा करो ਤੇ अपने आप ही फासला भी उन्ना वध जाना, ऐसे है ना। अच्छा देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या किया जी, मैं यहाँ से गया। अब गौर से समझना इस चीज को कि यहाँ से गया और जाते जाते सारा फासला तय करके मैं कहाँ पहुंच गया, लाहौर। तो ये मैंने क्या तय किया है, तो इसमें मेरी जो है वो स्पीड होगी, इसमें क्या होगी, मेरी स्पीड होगी। लेकिन अब देखो कि दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासले को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब मैं पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। अब अगर मैं देखूं तो यहां से यहां तक मेरी क्या है, स्पीड। दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और यहां से यहां तक मेरी क्या है, फिर से डिस्प्लेसमेंट। फिर यहां से यहां तक मेरी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और यहां से यहां तक भी मेरी क्या है। अगर मैं पूरे को देखूं तो ये क्या है फासला, लेकिन मैंने यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट की, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट की, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अब मैंने सारे जो बाल चक्कर वो नहीं काटे,
मैं एक जगह से सीधा गया, वहां से फिर रुका, फिर सीधा गया, फिर रुका। ठीक, अगो कांची बचा तो फिर सीधा गया। इसका मतलब कि ये दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम बात। अब यहां से यहां तक जो मैंने फासला तय किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह। तो यहां से यहां तक जो मैंने फासला तय किया, इसमें मेरी स्पीड होगी, इसमें मेरी स्पीड, इसमें मेरी क्या होगी, वेलोसिटी। अब क्या है वेलोसिटी का, आप डेफिनेशन पढ़ो। अब वेलोसिटी डेफिनेशन पढ़ोगे तो समझ आएगी कि यूनिट वक्त में या इकाई वक्त में क्या जी, डिस्प्लेसमेंट। किसी भी जिस्म की इकाई वक्त में जो है कहां पर आ गया जी हमारे पास वेलोसिटी जो है, सिमत नहीं बताती, डिस्प्लेसमेंट हमें सिमत बताती है। अच्छा जी, अब पहले नंबर पे इस ये थोड़ी सी इसको अभी ध्यान में रखें, ये निकल गया हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। ये अभी हमने इसको डेफिनेशन को करना था। पहले ये देखो v इज इक्वल टू एस बटा टी, तो इसका मतलब मैंने अगर फासला निकालना हो तो मैं फासले को, ये टी उधर जाके क्या हो जाएगा, अगर आएंगे तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ v के साथ आगे ज़रब खा लेगा, तो हम इस तरह से उसका तय करदा फासला भी निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं लाहौर गया 60 मीटर, या उसको मीटर फी सेकंड में करते हैं, तो कहता हूँ कि 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं लाहौर गया, ठीक है जी। और मुझे वहां पर जाने के लिए जो है वो फर्ज कर लेते हैं कि 10 मिनट 1 घंटा लगा। 1 घंटे का मतलब कितने सेकंड, 3600 सेकंड। कितने सेकंड है, 3600 सेकंड है ना। तो इसका मतलब मैं अब कहता हूं कि यहां से लाहौर का फासला कितना है, तो कितनी आसानी से निकलेगा कि एस हमने मालूम करना है, एस पे लिख दिया, और वेलोसिटी मेरी कितनी थी 4, और टाइम मुझे कितना लगा 3600, ठीक है। तो इसको जितना भी, ये एक फर्जी है, फर्जी है हमने क्योंकि सीधा सीधा नहीं, तो इसको ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, जितना भी फासला आएगा वो उतने फासले का क्या होगा, वहां से लाहौर तक का फासला क्या होगा, उतना होगा, ठीक हो गया जी। अब ये हमें पता चल गया कि ये क्या है जी, फासला भी हम इसी वाले फार्मूले से निकाल सकते। अब जब हमने यहाँ पर फासला लिया, अब मैं कहता हूं कि 2 बाइक्स जा रही हैं लाहौर, ये फासला है, फासला वही है। अब लाहौर बढ़े जाने ऐसे। अच्छा, अब एक बाइक यहाँ से निकली, कछुए और खरगोश वाली कहानी याद करो, वहां पर गई, वो बाइक वाले ने क्या किया, वहां पर आधा घंटा क्या किया, आराम किया, आधा घंटा क्या किया, स्टे कर लिया कि उसे बैठा उन्हें सिगरेट पानी पीता अपना, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो एक, दोनों ही यहाँ से निकले हैं 4:10 पे, दोनों ही निकले हैं यहाँ से 4:10 पे निकले हैं, और अब यहाँ से दूसरी बाइक वाला भी उसके साथ ही कितने बजे निकला है, 4:10 पे। अब जब ये यहाँ से जहाँ तक गया तो इसकी स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, 100 से जान रहा मोटरसाइकिल, तो इसकी जो है वो स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। 20 या कह लो कि थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, 50 कर देते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये जब यहाँ पर गया तो इसकी स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर, पर आर पढ़ते हैं वैसे इसको घंटे को। और ये यहाँ से 100 किलोमीटर पे गया, और फिर यहाँ पे आधा घंटा रुका, और फिर यहाँ से जो 80 किलोमीटर पर आवर। अब ये दोनों ही 7 बजे पहुंचे, दोनों ही 7 बजे पहुंचे। तो अब यहां पे देखो कि ये जा रहा है 50 पे, कहीं पे नहीं रुका, कहीं पे कुछ नहीं किया, ना कहीं पे ब्रेक लगाई, कोई चीज नहीं, तो ये 50 में जा रहा है, सारे रास्ते ही कितने पे गया है, 50 पे।
और ये यहाँ से 100 पे गया, उसके बाद यहाँ पे रुका है, आधा घंटा स्टे भी किया, और ये फिर 80 पे गया। अब देखो गौर से, अब मैं कहता हूँ जी स्पीड का फार्मूला है v = s बटा t। अब देखो दोनों को कितने तकरीबन 3 घंटे लगे हैं तकरीबन, तो मैं कहता हूँ यहाँ से लाहौर का फासला है 150, और ये पहले इसको 1 कह देता हूँ और इसको 2 कह लेते हैं, और जो 1 वाला गया तो वो उसने कितना फासला तय किया है, 150 ही किया है। कितने घंटों में किया है, तकरीबन 3 घंटों में, तो इसकी स्पीड कितनी आई, 50 किलोमीटर फी घंटा पर आवर। और अब जिसने जो है वो 1 की निकालना 2, जो 50 में जा रहा था उसने कितना फासला तय किया है, कितना फासला तय किया उसने, लाहौर का फासला कम ज्यादा हो गया, कोई 150 ही रहेगा ना, तो हमने यहाँ पे कहा 150, और टाइम उतना ही लगा 3 घंटे, दोनों को टाइम उतना लगा, ये उतना रुक गया ना अगर स्पीड में गया तो फिर भी इसकी स्पीड क्या थी, दोनों की स्पीड क्या थी। अगर लाहौर कोई कहे कि वहां पे कोई बैठा हो तो वो कहे जी हाँ भाई तू कितने बजे चला था, वो कहे कि 7 बजे चला था, तो वो कहे हाँ 50 पे आया, इसका मतलब वो कहे, लेकिन ये कहेगा मैं तो 100 पे आया हूँ, वो कहेगा ऐसा हो नहीं सकता, 100 पे आया तो तू जल्दी पहुंचना चाहिए था, लेकिन उसने रास्ते में क्या किया, स्टे भी किया, आराम भी किया, तो इसका मतलब कि उसने वक्त जाया किया। तो अगर दोनों की स्पीड अगर वक्त के लिहाज से देखें तो दोनों की स्पीड क्या थी, बराबर थी, लेकिन इसने वक्त के जो वक्फे हैं उसमें मुसावी फासला तय किया। इसने यहां से यहां तक का फासला अगर कह लो 1 घंटे में किया है, और यहां से यहां तक का फासला 2 घंटे में किया, लेकिन इसने यहां से यहां तक का फासला, अगर ये हम कहते हैं कि ये आधा फासला है, ये क्या है, इसने अगर यहां तक को फासले को कितने घंटे लगाए, 1.5 घंटा, तो इसको भी कितने लगाए, तो ये 2 फासलों के दरमियान क्या है, इसको मैं क्या कहूंगा, वक्फा कह सकता हूं, वक्फा कह सकता हूं ना, हाफ टाइम, जहां पे वो नहीं रुका लेकिन दूसरा रुका है। अब ये वाला जो अगर कोई जिस्म उसकी स्पीड वक्त के मुसावी वक्फों में क्या रहे, मुसावी फासला तय करे। अब समझ लगी इस बात की कि इतनी जो लंबी चौड़ी जो गंगा जमुना जितनी मैंने कहानी सुनाई है, रावी जनाब जितनी लंबी, तो वो क्या है कि ये सारी जो चीजें हैं कि अगर कोई जिस्म वक्त के मुसावी वक्फों में मुसावी फासला तय करे तो उसकी स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म, और अगर वो मुसावी वक्फों में मुसावी फासला तय ना करे तो उसकी स्पीड क्या होगी, वेरिएबल, क्या होगी। तो ये अब जो जा रहा है वो 50 में ही जा रहा है, तो उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म इंग्लिश का लफ्ज है और इसका मतलब है ना बदलने वाला। यूनिफॉर्म मतलब है ना वो यूनिफॉर्म नहीं जरा तो स्कूलों आगे नहीं लाते, ठीक है। यूनिफॉर्म दूसरा के एक ऐसी स्पीड से जाना या एक ऐसा काम जो कि यूनिफॉर्म यानी कि मुसलसल होता रहे, मुसलसल होता रहे। तो अब ये सारा इसमें से किसकी स्पीड मुसलसल थी, नंबर 2 वाले की, जो कि 50 पे ही जाता रहा। और पहले अगर मैं कहूं कि 1 घंटे में उसने कितना फासला तय किया जी, 50, अगले घंटे में 3 घंटे में वक्त के मुसावी वक्फों में मुसावी फासला तय किया, तो फिर क्या हुआ, उसकी स्पीड हुई यूनिफॉर्म। लेकिन यहाँ पर इसने पहले घंटे में 100 कर लिया और अगले में मतलब अगर इसकी जगह इसको 50 कर दे, चलो 150 पूरा हो जाएगा हमारा, तो अगले 2 घंटों में कितना किया, 50, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है हमारे पास कि अगर कोई जिस्म मुसावी वक्फों में
मुसावी फासला तय करे तो वो क्या है जी, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। अब इसकी समझ लग गई है तो बता दो, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो कि यूनिफॉर्म वक्त के मुसावी वक्फे, और इसको पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा था कि क्या है ये, पता नहीं क्या बुला है, ऐसा ही है ना कि वक्त के मुसावी वक्फे क्या हैं और ये क्या है और वो क्या है, ये सारा समझ लगी। अब स्पीड जिस तरह से, अब ये सारा काम खत्म हो गया, अब सारा हमने चुटकियों में करना है। जिस तरह से स्पीड थी इसी तरह से क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी क्या है जी, किसी जिस्म की तय करदा डिस्प्लेसमेंट, किसी जिस्म की तय करदा डिस्प्लेसमेंट या किसी जिस्म की डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, किसी जिस्म की डिस्प्लेसमेंट, इसको भी v ही कहते हैं और ये होती है d बटा। तो इसमें यहां से यहां तक का फासला, यहां से यहां तक का, यहां से यहां, ये डिस्प्लेसमेंट 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 और डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से यहां तक वेलोसिटी है उसकी, और यहां से यहां तक वेलोसिटी, और यहां से यहां तक, लेकिन ये मुकम्मल यहां पहुंचने तक का टाइम, फासला फिर से वही आ गया कि यहाँ ये और ये असल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इतनी भी डिस्प्लेसमेंट है, इतनी भी डिस्प्लेसमेंट, इतनी भी, और ठीक है। तो इसका मतलब कि ये है तो डिस्प्लेसमेंट ना, इतनी है डिस्प्लेसमेंट, चाहे हमने दूसरी तरफ को की है चाहे हमने इस तरफ को की है। अब ये वाला जो है, इतनी डिस्प्लेसमेंट में उसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी, इतनी डिस्प्लेसमेंट में उसकी क्या होगी, और इतनी में उसकी वेलोसिटी, और इतनी में उसकी, और जो यहां से यहां तक उसकी वो स्पीड, समझ लगी। तो अब वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, तो इसमें उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट है नहीं। ऐसा हो सकता है कि यहां से यहां तक ये सड़क सीधी हो तो इसमें क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी बहुत हो सकती है। यहाँ से यहाँ तक सड़क सीधी हो तो इसमें क्या होगी, लेकिन यहाँ से कर्व आ रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक सीधी होगी तो इसमें थोड़ी सी वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है, वो डिस्प्लेसमेंट से ही मिलकर, फासला भी डिस्प्लेसमेंट से मिलकर बनता है। अब मैं यहाँ तक गया तो मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से यहाँ तक आया तो डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो घूम गया वो क्या है, फासला, वो क्या है, फासला। अब मुझे, मेरा ख्याल है कि आपको समझ लग गई होगी, तो इसमें से भी हम वेलोसिटी को, जो डिस्प्लेसमेंट को निकालना हो तो वो भी v ज़रब t है, फासला भी इसी तरह से निकलता है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरह से निकलती है। इसी तरह से जिस तरह से वेलोसिटी और स्पीड यूनिफॉर्म थी, सॉरी, इसी तरह से वेलोसिटी भी क्या होगी, यूनिफॉर्म। कि अगर कोई वक्त के मुसावी वक्फों में मुसावी डिस्प्लेसमेंट करे या किसी की डिस्प्लेसमेंट मुसावी वक्फों में मुसावी हो तो वो क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ठीक है जी, इसकी मैं यहाँ से डेफिनेशन पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ आ गई कि अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती, यानी किसी जिस्म की वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म उस वक्त होगी जब वो, अगर वक्त के मुसावी वक्फों में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो, यूनिफॉर्म, और खा वो वक्त के कितने ही छोटे वक्फे क्यों ना हो। ठीक है जी, उसके बाद छोटे वक्फों को समझ ले मेरे बच्चों, गौर दे नाल समझ लोगे छोटे वक्फियां तो की मुराद। अब मैं कहता हूं यहां से यहां तक कोई फासला है, उसका वो 10 मीटर है, और ये सीधी लाइन है तो इसलिए ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो गौर से, ये मैं कहता हूं यहां से यहां तक जो गया है कोई आदमी, वो गया है 10 मीटर फासला उसने तय किया 5 मिनट में। कितने मिनट में? तो अब वैसे ही बना लो, लिखने की जरूरत नहीं, टाइम मैं लिख देता हूं कि 5 है। तो अब मैं जाता हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि उसने 2.5 मिनट में कितना फासला तय किया। वेलोसिटी इसकी यूनिफॉर्म थी, वेलोसिटी इसकी क्या थी, यूनिफॉर्म थी, यही तो चीज है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी तो 2.5 मिनट में कितना उसने फासला तय किया होगा, 5, क्योंकि टाइम आधा हो गया, फासला भी आधा हो गया। और उसके बाद उसने 2.5 के आधे मिनट में कितना फासला तय किया होगा, 2.5, और उसके बाद उसके आधे में कितना किया होगा, 1.25 या जितना भी, और उसके बाद उसके आधे में कितना किया होगा,
करते 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 4 गुना, अगर 4 गुना टाइम को मैं अब करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि 1 सेकंड में उसने कितना फासला तय किया। अब मैंने उसकी जो है वो कितना स्पीड या डिस्प्लेसमेंट देखनी है कि उसने कितना किया, तो d बटा t, तो d जो है हमारे पास कितना है जी, 5 मिनट है, और फासला कितना है 10 मीटर। तो अब मैं उसकी वेलोसिटी देखना चाहता हूँ कि कितनी थी, तो अब 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 6 5 300, 300 और ये घट गया, और 1/30 इसको कैलकुलेटर पे अगर हम करें तो ये तकरीबन 3.33 या इस तरह का कुछ आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी इतनी है, उसकी वेलोसिटी इतनी मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है पता है इसका मतलब क्या है कि 0.33, सॉरी यहाँ पर 0 आ जाएगा ना, और 033। अब इसका मतलब ये है कि उसने 1 सेकंड में कितने मीटर फासला तय किया, 0.033 मीटर। 1 सेकंड का फासला कितना छोटा वक्फ है, तो वो भी हमने निकाल लिया। खा वो वक्त के वक्फे कितने ही छोटे क्यों ना हो, हम आधे सेकंड का, अब आधे का सेकंड का निकालना है तो 0.033 को हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 0.0 और 2 एक बार 2 और 2 6 बार 12, और इसी तरह से आगे। ये फर्जी है, ये भी हमारा सही नहीं है, लेकिन बताया है कि इतना का आएगा तकरीबन। तो अब आधे सेकंड का निकल आया, उससे आधे का निकलना है, फिर से डिवाइड कर दो, तो वक्त के वक्फे कितने होते जाएंगे, छोटे होते। तो अब इसको डेफिनेशन को गौर से पढ़ो, दोबारा से पढ़ो, मुझे भी सुनाओ पढ़ के। यूनिफॉर्म हो, खा वो वक्त के वक्फे कितने ही छोटे। अब समझ लगी कि यहाँ पे क्यों लिखा है कि कितने ही छोटे क्यों ना हो, ठीक है जी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की भी समझ लगी। अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में कुछ भी नहीं, अब सारा कुछ आपको समझ आ गया है। तो एक्सेलरेशन जो है ये है v/t, कि इसमें वेलोसिटी तब्दील होती है। इसमें क्या होती है, तो हम कहेंगे वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को, शरह का लफ्ज जहां पर भी आ जाए तो उसको याद रखना है कि वक्त के साथ बात की गई है, कि अगर वेलोसिटी को वक्त के साथ डिवाइड करें तो वो क्या है जी, एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसी तरह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी वक्त के मुसावी वक्फों में एक जैसी तब्दील हो तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, खा वो वक्त के वक्फे कितने ही छोटे क्यों ना हो। अब इसकी समझ लगी है मेन के असल में क्या है। ये सारी डेफिनेशंस इनकी ये बेस करती हैं फिजिक्स पे, और फिजिक्स जो है, सॉरी, जो फिजिक्स है वो इस पे बेस करती है। अगर आपको इसकी समझ लगी तो फिर आप कभी भी जो है वो फिजिक्स में जो है वो कहीं भी फिसलेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला, ठीक है। इसके बाद जो है हम वो मोशन की जो है वो मुसावातें करेंगे ताकि आपको समझ आ सके। इसको याद रखना है तो फिर ही समझ लगेगी। सही है, नमाज पढ़ो।